Class 10 Science Chapter Acids, Bases and Salts Part 9. हेलो एवरीवन। एक छोटा सा सवाल सोचो, एक फ्लफी सॉफ्ट बर्थडे केक और एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाले हार्ड कास्ट के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा है ना, पर एक्चुअली इन दोनों चीजों के पीछे एक ही मैजिक छुपा है और वो है केमिस्ट्री। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के उन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो हमारी डेली लाइफ चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि एक परफेक्ट केक हमेशा इतना फ्लफी क्यों होता है? वो बिल्कुल रोटी की तरह फ्लैट क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक इनविजिबल फोर्स काम करती है, एक ऐसी गैस जो डो के अंदर ट्रैप हो जाती है और उसे ऊपर की तरफ उठाती है। और ये लर्निंग जर्नी किसी लेबोरेटरी से नहीं, बल्कि हमारे अपने एवरीडे किचन से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेक्शन, साइंस इनसाइड द किचन। आइए उस हिडन केमिस्ट्री को डिकोड करते हैं जो तुम्हारे फेवरेट क्रिस्पी पकोड़ास को इतना टेस्टी बनाती है। या फिर जब मम्मी को थोड़ी फास्ट कुकिंग करनी होती है तो वो एक स्पेशल व्हाइट पाउडर यूज करती हैं। उस व्हाइट पाउडर को हम कॉमन लैंग्वेज में बेकिंग सोडा कहते हैं। इंग्लिश केमिकल टर्म में इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। इसका pH लेवल 8.3 से 8.5 के बीच होता है। नॉन करोसिव का मतलब है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये हमारी बॉडी या इंटरनल ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए हम इसको किचन में इतनी सेफली यूज कर पाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बनता कैसे है। सोचो, इनविजिबल गैसेस एक सॉल्टी वाटर को बिल्कुल नए केमिकल में ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं जो बेसिकली ऑर्डिनरी नमक और पानी का मिक्सचर है। उस सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करते हैं तो एक रिएक्शन होती है और रिजल्ट में हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और हमारा स्टार इंग्रेडिएंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी अपना बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर एक अल्टीमेट किचन ट्विस्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल एक ही चीज है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेकिंग पाउडर इज नॉट जस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ एक हिडन इंग्रेडिएंट होता है, एक एडिबल एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड। ये छोटा सा एडिशन एक बहुत बड़ी डिजास्टर को होने से रोक लेता है। तो अब आप सोचोगे, एसिड मिलाना जरूरी क्यों है? ऐसा क्यों होता है? इमेजिन करो, अगर हम अपने केक के बैटर में सिर्फ बेकिंग सोडा डाल दें और उसे डायरेक्टली हीट करें तो क्या होगा? लॉजिकल बात है, जब हम बेकिंग सोडा को अकेले हीट करते हैं तो रिएक्शन के बाद वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। और पता है सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट कैसा होता है? बहुत ही बिटर, यानी कड़वा। तुम्हारा केक पूरा फ्लैट और टेस्ट में एकदम कड़वा हो जाएगा। इसीलिए बेकिंग पाउडर में वो एडिबल एसिड डाला जाता है ताकि जब हम बैटर को हीट करें वो उस कड़वेपन को न्यूट्रलाइज कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करके केक को ब्यूटीफुली स्पंजी बना दे। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि बेकिंग सोडा के यूजेस सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये एक एल्कलाइन या बेसिक नेचर का सॉल्ट है। जब कभी ओवर ईटिंग से हमारे स्टमक में बहुत एसिडिटी हो जाती है तो ये एज एन एंटासिड काम करता है। ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है। और तो और इसका यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। देखा, एक सिंपल व्हाइट पाउडर और रियल लाइफ में इतने सारे कमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, द केमिस्ट्री ऑफ क्लीन क्लोथ्स। किचन के मसालों से निकलकर अब चलते हैं लॉन्ड्री रूम की तरफ, जहां एक मैजिकल पावरफुल केमिकल सीक्रेट छुपा है, और वो है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम थोड़ा साइंटिफिक है पर समझने में बहुत लॉजिकल है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, Na2CO3.10H2O। ये एक स्पेशल हाइड्रेटेड सॉल्ट है जो डर्टी क्लोथ्स पर मैजिक की तरह काम करता है। और क्योंकि इसका नेचर स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है, अगर आप इसका सोल्यूशन टेस्ट करोगे तो ये कंप्लीटली रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देगा। अब इसको फैक्ट्री में बनाने का लॉजिक बहुत सिंपल है, स्पेशली अगर आपको बेकिंग सोडा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। हम पहले बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 को हीट करते हैं। हीट करने से वाटर निकल जाता है और हमें मिलता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जो बिल्कुल ड्राई होता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, रिक्रिस्टलाइजेशन। हम इस ड्राई पाउडर में एग्जैक्टली 10 वाटर मॉलिक्यूल्स वापस ऐड करते हैं और इसी सिंपल प्रोसेस से हमारा क्रिस्टल क्लियर वॉशिंग सोडा तैयार हो जाता है। तो ये वॉशिंग सोडा हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा है? तुमने अपने घर में हीट रेजिस्टेंट बोरोसिल के ग्लास, लंच बॉक्सेस और बोल्स तो देखे ही होंगे। उन ग्लास इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा का मैसिव यूज होता है। ये सोप्स, पेपर और डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट्स बनाने में भी काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट,
जो हार्ड टैप वाटर होता है ना, जिससे साबुन ठीक से झाग नहीं बनाता, उस पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का सीक्रेट एजेंट भी यही वॉशिंग सोडा है। Moving on to our third section, are dry crystals really dry? तो चलिए एक मिनी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। साइंस लैब में रखे हुए कुछ कलरफुल पाउडरी क्रिस्टल्स देखने में बिल्कुल ड्राई लगते हैं, पर क्या वो सच में कंप्लीटली ड्राई होते हैं? जवाब है नहीं। उन देखने में ड्राई लगने वाले पाउडर्स के अंदर एक्चुअली पानी छुपा होता है। इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ ये डेफिनेशन देखिए, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। इमेजिन करो एक परफेक्ट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली ट्रैप हो चुके हैं। वो छूने पर गीला फील नहीं होता, पर वो पानी वहां इंटरनली प्रेजेंट जरूर होता है। लेट्स लुक एट दिस टेबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इन नंबर्स पर ध्यान दो। कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट में एग्जैक्टली 5 वाटर मॉलिक्यूल्स छुपे होते हैं। जब हम इस ब्यूटीफुल ब्लू कॉपर सल्फेट को आग पर हीट करते हैं तो वो ट्रैप हुआ पानी इवैपोरेट हो जाता है और क्रिस्टल का रंग मैजिकली ब्लू से वाइट हो जाता है। पर जैसे ही आप उस पे पानी की कुछ ड्रॉप्स डालोगे वो वापस ब्लू हो जाएगा। वहीं आयरन सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वॉशिंग सोडा जिसके बारे में हमने अभी सीखा उसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैसिनेटिंग, राइट? Now for our final section, fixing bones with chemistry. अब अपने किचन और लॉन्ड्री से निकलकर चलते हैं हॉस्पिटल क्लिनिक में। एक टूटी हुई हड्डी को केमिस्ट्री कैसे ठीक करती है? यहां पर आती है एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस की एंट्री जिसे जिप्सम कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, CaSO4.2H2O, यानी इसके एक यूनिट के अंदर एग्जैक्टली 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अपनी नेचुरल स्टेट में ये एक हार्ड पत्थर जैसा सॉलिड मास होता है, पर डॉक्टर्स के काम आने से पहले इसमें एक बहुत क्रूशल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। और वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस एग्जैक्ट नंबर, इस एग्जैक्ट टेम्परेचर पर आकर होती है, 373 केल्विन। ये टेम्परेचर याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम जिप्सम को एग्जैक्टली 373 केल्विन पर केयरफुली हीट करते हैं तो वो अपने अंदर ट्रैप किए हुए वाटर मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 1.5 मॉलिक्यूल्स को सेफली रिलीज कर देता है। और उस कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोसेस से जो अमेजिंग फाइन वाइट पाउडर बनता है उसे हम सब प्लास्टर ऑफ पेरिस या शॉर्ट में POP के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसका एक्चुअल केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, यानी हाफ। क्योंकि 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए तो इसके पास सिर्फ आधा यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बचा रह जाता है। अब इस रिएक्शन को उल्टा करके सोचो। मान लो एक डॉक्टर उस वाइट पाउडर में वापस पानी मिलाता है। जैसे ही वो मिसिंग 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स वापस ऐड होते हैं, ये सॉफ्ट वाइट पाउडर इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है एक रॉक सॉलिड हार्ड मास में, जिसे हम वापस जिप्सम कहते हैं। और एग्जैक्टली इसी हार्ड जिप्सम पेस्ट का यूज करके डॉक्टर एक फ्रैक्चर्ड बोन को अपनी सही पोजीशन पर लॉक कर देता है। लेकिन वेट, यहां एक क्यूरियोसिटी मोमेंट है। हमने कहा एग्जैक्टली 373 केल्विन, तो जरा लॉजिकली सोचो, अगर फैक्ट्री में किसी ने गलती से जिप्सम को 373 केल्विन से बहुत ज्यादा हीट कर दिया, यानी हीट फ्लेम कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो फिर क्या डिजास्टर होगा? ट्विस्ट ये है कि ओवरहीटिंग से उस पाउडर की पूरी मैजिक पावर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिप्सम के अंदर के पूरे दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रिलीज हो जाते हैं और जो एंड में पाउडर बचता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट विथ कंप्लीटली 0 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसे हम डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं। ये पाउडर किसी डॉक्टर के काम का नहीं, क्योंकि इसमें अब पानी मिलाने से ये सेट नहीं होगा, ये हार्ड मास नहीं बनेगा। इसीलिए पॉप बनाते वक्त टेम्परेचर को एक्यूरेटली कंट्रोल करना इतना जरूरी है। सही प्लास्टर ऑफ पेरिस के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ट्रूली अमेजिंग हैं। हॉस्पिटल रूम्स में फ्रैक्चर्ड बोन्स को परफेक्टली सेट करने से लेकर बाजार में मिलने वाले खूबसूरत टॉयज और डेकोरेटिव स्टैचूज बनाने तक, और यहाँ तक कि आपके घरों में छत के ऊपर जो ब्यूटीफुल इंटीरियर फॉल सीलिंग्स डिजाइन की जाती हैं, इन सब जगहों पर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो देखा आपने, एक टेस्टी केक को फ्लफी बनाने से लेकर एक टूटी हुई हड्डी को वापस जोड़ने तक और कपड़ों के दाग हटाने से लेकर घर को डेकोरेट करने तक, केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ प्लेन साइट में मौजूद है। सो माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, लुक अराउंड और सोचो कि कहां-कहां केमिस्ट्री ऐसे ही प्लेन साइट में छुपी हुई है।